संग कीर्तन गुरु आंगन में लाई थी। सेवा भाव से उस शिष्य ने झाड़ू वाली लाई थी। और आवश्यकता को आजमाना उस नारी बंध सिखाई थी। आवश्यकता को आजमाना उस नारी बंध सिखाई थी। अरे सेवा भाव भी नहीं इस संसार में कौन प्रभु को पाते हैं। और सुना सुनाए सदगुरु को कथा ही कर गाते हैं। स्वामी जी बोले भाई एक काम कर, अपना परिवार आजमाना है। तूने बहुत सेवा कर ली, तो मैं तेरे मंत्र दे दूं, नारी बंद को यहाँ से छटका लागो तो तेरे वैसे तो सब कुछ नजर आओगे, लेकिन बेहोश अवस्था में हो जा। बोलो स्वामी जी पर मेरा गरीब परिवार में सारे ही चावल से मैं सोचना कि तू देखूं। हे स्वामी वे मुझ मुखिया की क्यों नहीं सलाम करेंगे। मात पिता मेरे दुख खातर सारे कर्म करेंगे। नारी पुत्र मेरे सुख खातर अपने कर्म करेंगे। फिर कैसे करूं, फिर मेरी एक डपट आ गए सभी घर के कर्म पड़ेंगे। मेरी एक डपट आ गए सभी घर के कर्म पड़ेंगे। फिर कैसे करूं आजमाइश, सब मुझे देख मुस्कुराते हैं। और सुना सुनाए सदगुरु को कथा यही मत गाते हैं। सुना सुनाए सदगुरु को कथा यही मत गाते हैं। फिर कही हुई वाणी सतगुरु की उसके दिल में भरगी। अरे परिवार आजमाना चाहिए मन मस्तिष्क में धरगी। फिर नारी बंद लगाई सेज पर हिलन डुलन लगा फर्जी। अरे बिगड़ी हालत देख गया सुत नारी बनता डरगी। बिगड़ी हालत देख गया सुता माता बनता डरगी। हे भगवान यह किसी वेदना पारिवारिक चिल्लाते हैं। सुना सुनाए सदगुरु को कथा यही मत गाते हैं। सदगुरु को अब शिष्य ने गुरु जी की वाणी पर थोड़ा असर करो कि गुरु जी कह रहा है तो एक बार आजमा के लेकिन घर का भी केवल साथ है ना है। तो जो नारी बंद लगाई थी वो लगा के बोला कि कभी अगर नारी बंद लगा जा तो कहती है कि ऐ नारी या मेरे जो बीमारी है कभी इलाज करना पड़ जाए तो स्वामी जी के पास ही इलाज है, वो कहीं भी ना है। तो जब तू नारी बंद लगा उन्हें बुला लिए। अब जैसे ही वो नारी बंद लगाई स्टेज पे झुटमु खेलने लगा, घर का जाना पड़ा, छोड़ बीमार ज्यादा हो गया तो उसने सीधी खबर स्वामी जी के पास जैसे गुरु जी के पास पहुंचाई। अब जैसे ही खबर पहुंचाई तो बोला जैसे बीमार हो जाता मैंने खबर कर दी जो तो बचाओ। और झुटमु लगाई तो देखा परिवार कौन किसके काम आता है। दिया संदेशा सतगुरु जी से शीघ्र शिष्य घर आए। एक गुड़िया में तनिक
मर जाएगा छोड़ दीजिए। अरे बुढ़िया ने खाए को कौन देख लो भाई सारा कौन कुछ कर रहे हैं और बुढ़िया ने खा लेगा। सबसे पहली मेरे दादा से पूछी थी काजी से जो मंजूर पिताजी इनके तुम ये औषधि खा लो। अरे काफी जी व्रत भय तुम सुखे कान चालो। संत वचन सुन विस्मित होकर कहा ये निर्णय डालो। इस घर का सब भार मुझी पर खाए और कोई खिला लो। इस घर का सब भार मुझी पर खाए कोई और खिला लो। अब मुझसा समझ करना घर में पिता तर्क फरमाते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। भाई जो मंजूर पिताजी इनके तुम ये औषधि खा लो। काफी जी ये वृद्ध भय तुम सुख के काम बचा लो। संत वचन सुन विस्मित चकित होकर कहा यह निर्णय मत मान लो। इस घर का सब भार मुझी पर कोई खाए और खिला लो। घर तुम बनाए आती महाराज जी उन्हें ये बुढ़िया समझेगा और दूसरा समझता अपना घर में पिता तर्क फरमाते हैं। पिताजी कह रहे हैं कि मैं अगर मर गए हो तो सारा घर को चक्को जाओ। अगर घर में कोई और भी आदमी नहीं बुद्धि से बोले मांगा बोली जब ये जन्मा और कहीं दुख पाई। मन पार पोस गए बड़ा गया बहुत अपना मिली बलाई। अरे शादी तक फर्ज बना अब जाए इसकी ब्याही। जब मेरे सुख के दिन आए बापायो आफत आई। अरे जब मेरे सुख के दिन आए बापायो आफत आई। अरे बेटी और जमाई मेरे अरे भीड़ बड़ी में आते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। माता बोली जब ये जनिया बहुत गरीब पाई पाल पोस कर बड़ा गया जब न मिली बलाई। और जब मेरे सुख के दिन आए बापायो आफत आई। और ब्याह शादी तक फर्ज बना अब जाने की ब्याही। वीर वाली स्कूल लो तो मैं तो थोड़े से ऐसे मेरा प्रिया खा ले और बेटी और दवाई मेरे भीड़ बड़ी मारते हैं। मैं तो दवाई बेटी काम आती छोड़ो काम आए। देखो कैसी बात। अब सुनो पत्नी के वाली पत्नी बोली संत सुनो कोई और जतन क्यों ना कर ले। अरे मैं मर गई तो इनका पर की पहल बता कौन कर ले। अरे करके खाना जब भी आप ही बुढ़िया धर ले। जब एक के बदले एक दिया तो क्यों ना वही मर ले। अरे एक के बदले एक दिया तो अरे क्यों ना वही मर ले। संत लेके कोई जी करे अरे शीशे के घर हृदय चीर लगाते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। सुनो सुनाई सदलों को सही बतलाते हैं। पत्नी बोली संत सुनो कोई और जतन क्यों ना कर ले। अगर मैं मर गई तो इनका पर की पहल बता कौन कर ले। ये वो कुछ लगा काट ले
झूठे मोहता की कारण क्यों होना बिसराया, अरे झूठी मोहता के कारण क्यों होना बिसराया, विश्वास